दोस्तों, हमारे जीवन में घटने वाली कोई भी घटना निरर्थक और व्यर्थ नहीं होती। हमारे जीवन में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना हमें कुछ सिखाने के लिए घटित होती है। दोस्तों, अब से तकरीबन 15 साल पहले एक छोटी सी घटना मेरे जीवन में घटी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया, और जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो एक नई ऊर्जा अपने अंदर महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं उस घटना को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस घटना से कुछ न कुछ ज़रूर सीखें। बात है सन 2006 की। मैं अपने ऑफिस में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी था कि तभी किसी व्यक्ति ने मेरे ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर उसने कहा कि महोदय, क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? मैं मीटिंग में बिजी होने के बावजूद उसकी इस बात को सुनकर उसको अंदर आने से रोकने की बजाय मैंने उसे अंदर आने के लिए बोल दिया। फिर उसके बाद वो आदमी मेरे सामने रखी चेयर के पास आके खड़ा हो गया और कहता है कि महोदय, क्या मैं स्थान ग्रहण कर सकता हूँ? तो उसकी इस बात को सुनकर मैंने थोड़ा सा स्माइल किया और कहा, हाँ भाई, स्थान ग्रहण कर लो। तो वो व्यक्ति कहता कि महोदय, मेरे पास विभिन्न प्रकार की लेखनियाँ हैं, क्या आप देखना पसंद करेंगे? एक बार तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, व्हाट इज़ लेखनियाँ। फिर मुझे ध्यान आया कि हिंदी में पेन या पेंसिल को लेखनी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने उस आदमी को कहा, हाँ भाई दिखाओ। जबकि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उस आदमी को कहा कि आप दिखाओ। किसी पेन या पेंसिल की ज़रूरत ना होते हुए भी एक मीटिंग में होने के बावजूद मैंने उस आदमी की पूरी बात सुनी। कारण उसके बोलने का तरीका, उसका बातचीत करने का जो अंदाज़ था वो आम लोगों की अपेक्षा कुछ अलग था, जिसकी वजह से मैंने उसकी बात सुनी। और जो मेरे सामने क्लाइंट बैठे हुए थे उन्होंने भी उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसको कहा कि भैया आप दिखाओ, क्या है आपके पास। तो उस आदमी ने बहुत सारे पेन या पेंसिल अलग अलग तरह के निकाल कर हमारे सामने टेबल पर रख दिए। दोस्तों, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी किसी पेन या पेंसिल की। इसी बीच पियून आता है चाय लेकर और वो हमें चाय डालकर देता है। तो मैंने उस सामने बैठे व्यक्ति से पूछा कि महोदय, क्या आप चाय पिएंगे? तो इस बात पर वो व्यक्ति कहता है कि महोदय, मैं दुग्ध शर्करा उष्णकटिबंधीय पेय पदार्थ का सेवन नहीं करता हूँ। अब भाई साहब, ये बात थोड़ा सर के ऊपर से गई और मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, क्या कहा आपने? तो उसने फिर से इस बात का उच्चारण किया, यानी कि इस बात को दोबारा से बताया, दुग्ध शर्करा उष्णकटिबंधीय पेय पदार्थ। मैंने कहा, इसका मतलब क्या होता है? तो उस आदमी ने कहा, महोदय, जो चाय होती है, चाय को शुद्ध हिंदी में दुग्ध शर्करा उष्णकटिबंधीय पेय पदार्थ बोला जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि तो फिर इसे चाय के नाम से क्यों जाना जाता है, हम इसे चाय क्यों कहते हैं? तो उस आदमी ने कहा कि ये जो चाय शब्द है ये अरबी भाषा से लिया हुआ शब्द है। हिंदी भाषा को सरल बनाने के लिए बहुत सी भाषाओं से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि जब हिंदी भाषा को इतना सरल बना दिया गया है तो आप इसे इतना मुश्किल, इतना डिफ़िकल्ट क्यों बना के रखते हैं? आप इस तरह की भाषा का उच्चारण क्यों करते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी तरह की कोई मिलावट पसंद नहीं है, ना दूध में और ना भाषा में। तो दोस्तों, मैंने उससे कहा, महोदय, आप अपनी लेखनियाँ दिखाएं। और मैंने उससे बहुत सारे पेन और पेंसिल खरीद लिए, रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी। यानी कि मैं वो गंजा बन गया जिसे वो कंघी बेचकर चला गया।
कि मुझे पेन और पेंसिल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे पेन और पेंसिल बेच के चला गया। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि महोदय, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? तो इस बात पर वो मुस्कुराया और उसने कहा कि महोदय, परिवार की परिस्थितियां अनुकूल ना होने के कारण मैं शिक्षा तो अधिक ग्रहण नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं 7वीं कक्षा तक स्कूल में ज़रूर गया हूँ और जो कुछ मैंने शिक्षा ग्रहण की है अपने स्कूल से ही की है। तो दोस्तों, एक 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब हिंदी भाषा में इतना निपुण हो सकता है, तो आप और हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी किसी भाषा में इतने निपुण क्यों नहीं हो सकते? दोस्तों, उस व्यक्ति के अंदर इतनी अधिक कोई खास बात नहीं थी। वो एक बहुत अच्छा सेल्समैन नहीं था, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी सेल वो जनरेट कर पा रहा था। उसका कारण था उसका बातचीत करने का तरीका, उसकी हिंदी भाषा में निपुणता, जो कि उसको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही थी। तो दोस्तों, आपको हमें किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी भाषा में, किसी न किसी शैली में हमें इतना निपुण अवश्य होना चाहिए कि वो चीज़ हमारी पहचान बन जाए। आप सभी के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि 2006 में घटी हुई घटना मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। दोस्तों, हुआ यूँ, बात है पिछले सप्ताह की। मैं हैदराबाद से निकला फ्लाइट लेकर दिल्ली के लिए, और जो मेरी साइड वाली सीट पर जो आदमी बैठा हुआ था, दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, वो वही व्यक्ति था जो मेरे ऑफिस में पेन और पेंसिल बेचने के लिए आया था। वो उस समय 2006 में एक सेल्समैन था जो कि मार्केट से सस्ते रेट पर पेन और पेंसिल खरीद कर गली गली या ऑफिस ऑफिस घूमकर वो पेन और पेंसिल बेचा करता था। आज वो एक पेन और पेंसिल बनाने की फैक्ट्री का मालिक था और बहुत बड़े स्केल पर वो पेन और पेंसिल बनाकर पूरे इंडिया में सप्लाई करता है। तो मैंने उससे पूछा कि महोदय, क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो उसने कहा, श्रीमान, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं आपसे शायद कभी मिला हूँ या नहीं। तो मैंने उसे 2006 में घटी हुई ये घटना उसे दोबारा से सुनाई, तो उसे याद आया और उसने कहा, महोदय, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको भूल गया, और मैं पेन पेंसिल बेचने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आज मैं पेन पेंसिल बनाने वाला एक मैन्युफैक्चरर हूँ। उसने कुछ और कहा था, मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों, फिर हम बातें करते करते हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचे और उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया और इस आदमी से मिलकर वाकई में दिल खुश हो गया। दोस्तों, मैंने इस आदमी से बहुत कुछ सीखा। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।